कार्बन। कार्बन जो है बच्चों, जो है कार्बन जो है ये लैटिन शब्द कार्बो से आया है। ये किससे आया है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है बच्चों? कार्बो। कार्बो, कार्बो से आया है कार्बन, कार्बो। और कार्बो का क्या अर्थ है? कार्बो का अर्थ है बच्चों, कार्बो का अर्थ क्या है? कार्बो का अर्थ है कोयला, कोल, कोयला, कोयला, कोल, ये है बच्चों। तो कार्बन का जो नाम पड़ा है वो कार्बो से पड़ा है, कार्बो से। और कार्बो का अर्थ होता है कोयला, कोल। ये बात समझ में आया? अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, इसको जो है इसको सूचित कैसे करते हैं? इसको C से सूचित करते हैं। C से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C से सूचित करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 6 है, 6। परमाणु संख्या कितना है बच्चों कार्बन का? 6 है। ये बात समझ में आ गया? ये इतना बात समझ में आ गया? अब देखिए कार्बन जो है, कार्बन के जो अपरूप है, अपरूप मतलब क्या होता है? एलोट्रॉप। अपरूप क्या होता है कि कार्बन तत्व से ही बना है लेकिन उसका अरेंजमेंट अलग अलग है, अरेंजमेंट अलग अलग है, उसको अपरूप कहते हैं। तो कार्बन के अपरूप यानी बच्चों कार्बन के विभिन्न रूप, जैसे बहरूपिया होता है ना, बहरूपिया, अलग अलग बहरूपिया बन के लोग आता है। एक ही आदमी है लेकिन कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, बहरूपिया। उसी तरह कार्बन तत्व ही है लेकिन उसका रूप अलग अलग है, अरेंजमेंट अलग अलग है कार्बन का। तो कार्बन के अपरूप मुख्य रूप से जो है वो क्या है? हीरा है। क्या है बच्चों? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा जो है बच्चों और ग्रेफाइट जो है, कितना अंतर हो जाता है? हीरा किस तरह चमकता है प्रकाश में और ग्रेफाइट कैसे रहता है? काला रहता है। ये देखिए पिक्चर में, देखिए देखिए ये हीरा है कैसे चमक रहा है प्रकाश में, और ग्रेफाइट देखिए, ये देखिए ग्रेफाइट है कैसे काला दिख रहा है। तो एक ही तत्व है से हीरा, एक ही तत्व कार्बन से बना है हीरा और एक ही तत्व से ग्रेफाइट, लेकिन देखिए दोनों में अंतर कितना हो जाता है। यह है अरेंजमेंट का अंतर है। हीरा में जो है, हीरा में जो होता है वो चतुष्फलकी अरेंजमेंट होता है, यानी एक कार्बन के चारों ओर 4 कार्बन रहता है जुड़ा हुआ, और ग्रेफाइट में एक कार्बन के चारों ओर 3 कार्बन जुड़ा हुआ रहता है। और इसका जो अरेंजमेंट रहता है ग्रेफाइट का, वो जो होता है षटफलकी होता है। तो दोनों का देखिए, ये देखिए अरेंजमेंट, ये है हीरा का और ये है ग्रेफाइट का। तो ये बात समझ में आ गया कि अपरूप क्या है? जो एक ही तत्व है लेकिन उसका अरेंजमेंट अलग अलग है, उसकी भौतिक जो संरचना है उसका अलग अलग है एटम्स का, जिसके कारण जो है वो अलग अलग गुण प्रदर्शित करता है, भौतिक गुण अलग अलग प्रदर्शित करता है, इसलिए अलग अलग हम लोग को दिखाई पड़ता है, एक हीरा और एक ग्रेफाइट।
तो ये बात समझ में आया। हीरा का भी रासायनिक सूत्र क्या है, सिंबल क्या है, सी ही है, कार्बन ही है। हीरा को हम लोग सी ही कहते हैं, कार्बन। ये बात समझ में आया। कोयला जो है मतलब ये क्रिस्टलीय अपरूप है, क्रिस्टलीय एलोट्रॉप है, और नॉन क्रिस्टलीय एलोट्रॉप अक्रिस्टलीय, जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, एटम का कोई पैटर्न नहीं होता है, डिसिप्लिन में वो नहीं रहता है एटम्स उसका, तो वो हो गया अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो ये क्रिस्टलीय अपरूप हो गया हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का। ये बात समझ में आया। कार्बन का परिचय समझ में आया। अब क्या है कि कार्बन का क्या गुण है, हम लोग गुण देखते हैं कि कार्बन का क्या गुण है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, 6 है एटॉमिक नंबर। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये 4 जो है बच्चों, ये जो इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी के कारण जो है ये क्या करता है, कैटेनेशन। इसका 2 प्रॉपर्टीज हो जाता है। एक क्या हो जाता है, कैटेनेशन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो श्रृंखला बनाता है, क्या बनाता है, श्रृंखलन, चेन बनाता है। और दूसरा इसका क्या प्रॉपर्टी हो जाता है, दूसरा इसका जो है वो जो है मल्टी बॉन्ड, ये मल्टी बॉन्ड बनाता है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो मल्टी बॉन्ड बनाता है, ये मल्टी बॉन्ड जो बनाता है कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी एकल आबंध, द्विक आबंध, त्रिक आबंध जो बनाता है, तो ये 2 प्रॉपर्टी के कारण जो है कार्बन का बहुत सारे कंपाउंड होता है, बहुत सारे कंपाउंड होता है। अभी बच्चों इसी चीज बात समझ में आया बच्चों, क्या है कि कार्बन जो है, कार्बन का लैटिन वर्ड्स कार्बो से आया है, जिसका अर्थ है कोयला, इसको सी से सूचित करते हैं। एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन के 2 अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है, क्या है, हीरा और ग्रेफाइट है। एक ही तत्व से बना होता है, जो एक ही तत्व से बना हो लेकिन उसका अरेंजमेंट अलग अलग हो, एटम्स का फिजिकल गुण अलग अलग हो, तो वो क्या होता है, अपरूप कहलाता है। तो हीरा और ग्रेफाइट है। कोयला जो है अक्रिस्टलीय अपरूप है, क्रिस्टलीय नहीं है, यानी उसमें एटम का अरेंजमेंट एक पैटर्न नहीं रहता है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। इसका 2 प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन, जिसको श्रृंखलन कहते हैं, कि चेन बनाता है, सी 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 से जुड़ा हुआ रहता है, और यह मल्टी बॉन्ड बनाता है। तो इसको देखिए, नेक्स्ट बताते हैं इसको। कार्बन जो है नेचुरली कितना पाया जाता है पृथ्वी पर, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूपट्टी जो है बच्चों, भूपट्टी पर जो होता है, भूपट्टी पर जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 0.02%। और वायुमंडल में जो पाया जाता है बच्चों 0.03%। किस फॉर्म में पाया जाता है, CO2 के फॉर्म में वायुमंडल में। भूपट्टी में किस फॉर्म में पाया जाता है, ये भूपट्टी में पाया जाता है, जैसे हो गया पेट्रोलियम, हो गया कार्बोनेट, हो गया कोयला, हो गया कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन है। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, कोयला, ये सब फॉर्म में भूपट्टी में पाया जाता है कार्बन। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03% पाया जाता है। ये बात समझ में आया। अब देखिए,
कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है कार्बन का? तो कार्बन जो है एक श्रृंखला बनाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इस तरह से श्रृंखला बनाता है। इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो इस तरह का एक श्रृंखला बनाता है, इसी को बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन श्रृंखलन, इसी को बोलते हैं श्रृंखलन। और बच्चों जो इसका जो है मल्टी बॉन्ड वही हुआ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टी है जो कार्बन को एक विशिष्ट बनाता है और इसका कंपाउंड सबसे ज़्यादा होता है। ये बात समझ में आया। अब दिखाते हैं कि कार्बन के कंपाउंड को कैसे लिखते हैं, इसका नामांकन करने का क्या तरीका है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, नोमेनक्लेचर, तो देखते हैं अब हम लोग। तो बच्चों कार्बन के जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के नामकरण तो बच्चों हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कार्बन की संख्या इधर कार्बन की संख्या और इधर रूट वर्ड, कार्बन की संख्या 1, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? मिथ। कार्बन की संख्या 2, तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा? इथ। कार्बन संख्या 3, तो क्या हो जाएगा? प्रो। 4 रहेगा तो ब्यूट। 5 रहेगा तो पेंट। 6 रहेगा तो हैक्स। 7 रहेगा हैप्ट। 8 रहेगा तो ऑक्ट। 9 रहेगा तो नॉन। 10 रहेगा तो डेक। ये जो है बच्चों क्या है? वर्ड रूट है। इसी से जो है कार्बन के संख्या के आधार पर ही वर्ड रूट लगाते हैं, और ये प्रीफिक्स होता है, मतलब पूर्व में लगेगा। जैसे बताते हैं इसे मीथेन, तो मिथ क्या वो कार्बन रहेगा? एक कार्बन रहेगा, तो उसको लिखेंगे CH4। इथेन दो कार्बन रहेगा, C2H6। तो इस तरह से इसका बनेगा। तो ये वर्ड रूट है। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हैं, तब जाके हम लोग इसका एप्लीकेशन, इसका यूज कर पाएंगे। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन जो होता है बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है। एक संतृप्त होता है, एक संतृप्त और असंतृप्त।
संतृप्त में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और इसमें क्या होता है बच्चों, डबल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। और क्या होता है, इसका समान सूत्र क्या है, इसमें होता है अल्केन। समान सूत्र क्या है, CnH2n+2। इसमें होता है अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन। इसका समान सूत्र क्या है अल्कीन का, CnH2n। अल्काइन का क्या है बच्चों, CnH2n-2। ये होता है। तो एक C क्या है, कार्बन की संख्या बताएगा, कार्बन की संख्या। जो N है, N जो है कार्बन की संख्या बताएगा। यहाँ कार्बन 1 पुट करेंगे तो मीथेन निकलेगा, 2 पुट करेंगे तो इथेन निकलेगा, जो पहले बताए अभी, वर्ड रूट। उसी तरह इसमें अगर 1 पुट करेंगे, इसमें 1 नहीं होता है, 2 से होता है, तो 2 पुट करेंगे तो इथीन निकलेगा, 3 पुट करेंगे प्रोपीन निकलेगा। उसी तरह उसमें होता है। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से हाइड्रोकार्बन में कंपाउंड का नाम होगा और किस तरह से कंपाउंड बनेगा। जैसे अल्केन सीरीज का निकालेंगे बच्चों हम लोग, अल्केन सीरीज का निकालेंगे, क्या होगा, CnH2n+2। तो जैसे 1 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, N का वैल्यू 1 पुट करेंगे, N का वैल्यू जो है बच्चों, N बराबर 1। जैसे N बराबर 1 पुट करेंगे बच्चों तो क्या निकलेगा, 1 यहाँ हो जाएगा 2 और 2 4, यानी CH4 निकलेगा। यानी क्या निकलेगा, मिथ से मिथेन, मिथेन निकलेगा। N बराबर 2 पुट करेंगे बच्चों तो क्या निकलेगा, इथेन, C2, 2 2 4 2 6, इथेन। N बराबर 3 पुट करेंगे बच्चों तो क्या निकलेगा, यहाँ C3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 2 8, H8 हो जाएगा, मिथ प्रोपेन, प्रोपेन। N बराबर 4 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, C4, 4 दूना 8 2 10, H10, मिथित प्रोप ब्यूटेन। बोटेन। इसी तरह से जो है बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, ये एल्केन सीरीज का है। इसी तरह एल्कीन सीरीज का होगा, इसी तरह जो है एल्कीन का होगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, जैसे अल्कीन, KENE, एल्कीन, डबल बॉन्ड। इसमें जो है N बराबर 1 नहीं होगा, एक कार्बन के भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है और हाइड्रोजन के बीच भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, इसलिए 2 से शुरू करते हैं इसको, 2 से, 1 से एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 से। तो इसका समान सूत्र क्या है, CnH2n, 2 पुट करेंगे तो C2H4, ये क्या हो जाएगा, इथीन, इथीन। N बराबर 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, C3H6, प्रोपीन, प्रोपीन। तो इसी तरह से इसमें आगे बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्काइन सीरीज का देखते हैं।
अल्काइन, अल्काइन सीरीज का क्या है, CnH2n-2। 1 इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर 2 से, तो C2, 2 दूना 4 माइनस 2 6 2, C2H2, तो क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। अल्काइन या इथाइन वो भी बोल सकते हैं, इसको इथाइन भी बोल सकते हैं, इथाइन। इसी तरह n बराबर 3 रखेंगे तो C3, 3 दूना 6 माइनस 2 4, H4, तो प्रोपाइन। इस तरह से इसका होगा बच्चों, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन समझ में आ गया। अब एक है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या है उसको देखते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो कार्बन यौगिक की श्रृंखला में, कार्बन यौगिक, कार्बन यौगिक के श्रृंखला में, कार्बन यौगिक के श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन, उपस्थित हाइड्रोजन को जब समान फंक्शनल ग्रुप द्वारा विस्थापित किया जाता है तो इसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। बच्चों, कार्बन यौगिक के श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को जब समान फंक्शनल ग्रुप द्वारा विस्थापित किया जाता है तो इसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो कितना का अंतर रहता है कंपाउंड के बीच में, कितना का अंतर रहता है, CH2 का अंतर रहता है, और एटॉमिक नंबर का कितना अंतर रहता है, 14 एटॉमिक यूनिट का रहता है अंतर, 14 एटॉमिक यूनिट का अंतर रहता है। तो इसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे अल्कोहल है, मान लीजिए अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, तो ये सब फंक्शनल ग्रुप एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, इसको जोड़ देंगे, तो इस तरह का जो कंपाउंड होगा उस समजातीय श्रेणी कहलाएगा। और उसके प्रत्येक क्रमागत यौगिकों के बीच, कंपाउंड के बीच CH2 का अंतर रहता है, 14 यूनिट का अंतर रहता है। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं बच्चों। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बच्चों, फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप जब किसी हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके और फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है, उसका गुण अलग होता है, केमिकल गुण अलग होता है, तो फिजिकल गुण अलग होता है। तो हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। दूसरा क्या है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, क्या क्या है बच्चों, CHO, अल्डिहाइड हो गया, ये बॉन्ड है, कीटोन है, कीटोन का क्या है बच्चों,
CO है, कीटोन है। अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन है। अगला क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका क्या है बच्चों? COOH, डबल, यहाँ डबल O है। क्या है? बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये 4 मेन फंक्शनल ग्रुप है आप लोग के सिलेबस में। और एक हेलोजन है, हेलो ग्रुप है। इसको X से लिखते हैं, X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। तो ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। अब इसका जो क्या है, अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे, मीथेन में एक हाइड्रोजन को हटा के अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। मीथेन में एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल एल्डिहाइड। और इसमें जो है 2 बॉन्ड है, इधर भी है और इधर भी है। तो मीथेन में एक हाइड्रोजन हटा के एक इधर जोड़ देंगे, एक इधर जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये डाईमिथाइल कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीथेन में एक हाइड्रोजन हटा के अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिथेनोइक एसिड। और मीथेन में एक कार्बन को हटा के अगर क्लोरीन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने से अलग अलग कंपाउंड बनता है। एग्जाम में यही पूछा जाता है, इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है, इसकी संरचना सूत्र क्या है, इसका फिजिकल गुण क्या है, इसका केमिकल गुण क्या है। तो यही सब एग्जाम में लिखने के लिए आता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में जो है फंक्शनल ग्रुप से बनने वाले कंपाउंड, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।